आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित कहानी पटोल बाबू फिल्म स्टार। कहानी एक साधारण से टॉपिक पे लिखी गई है, लेकिन लेखक सत्यजीत रे हैं तो कहानी को तो स्पेशल होना ही था। इस कहानी को पढ़ने के बाद सफलता आपके कदम चूम सकती है, आपको अपने काम से प्यार हो सकता है और आप ये जान जाएंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ अपने काम से आपको प्यार होना चाहिए। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप सफल ज़रूर होंगे। कहानी है पटोल बाबू के बारे में। पटोल बाबू जो एक ज़माने में जाने माने स्टेज के एक बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से रोल से की थी। उन्हें एक मरे हुए सैनिक का किरदार अदा करना था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो एक्टिंग के जो गुण थे उनके अंदर वो सबके सामने आते गए और फिर एक समय ऐसा आया जब कोई भी प्ले उनके बगैर अधूरा था। उन्होंने फिल्म के हीरो से लेके हर तरीके के रोल किए और बहुत पैसा और नाम कमाया। लेकिन समय के साथ साथ थिएटर जो थे वो पीछे छूटते चले गए, स्टेज आर्टिस्ट की वैल्यूज़ कम होती चली गई और फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती गई। यही हुआ पटोल बाबू के साथ। उनका जो एक्टिंग का करियर था वो ख़त्म होता गया और फिर उन्होंने एक नौकरी कर ली। नौकरी भी उन्हें अच्छी मिल गई थी और 9 साल उन्होंने कलकत्ते जैसे शहर में बहुत अच्छी नौकरी की। उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीत रही थी, लेकिन अचानक से उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उनकी कंपनी बंद हो गई। पटोल बाबू बेरोज़गार हो गए। फिर उन्होंने इधर उधर कई जगह ट्राई किया पैसा कमाने के लिए, लेकिन उस तरह का पैसा वो दोबारा कभी नहीं कमा पाए। उनका जो पैशन था एक्टिंग का वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। उन्होंने कभी किराने की दुकान खोली तो कभी शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पैसे की किल्लत ज़िंदगी भर उन्हें बनी रहती थी। आज 20 साल बीत चुके हैं पटोल बाबू को अपना स्टेज आर्टिस्ट वाला करियर छोड़े हुए, जब अचानक से उनका दोस्त उनसे मिलने आता है और बताता है कि फिल्म में एक छोटा सा रोल है जो एक 50 साल के अधेड़ उम्र के आदमी का है, जिसके बाल ना हो सर में। तब उस आदमी को पटोल बाबू की याद आ गई और उसने उनका नाम रिकमेंड कर दिया उस रोल के लिए। ये सुन के पटोल बाबू बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है उन्हें जीने की नई आशा, जीने की नई उम्मीद मिल गई है। शायद उनका इतना साल पुराना जो पैशन है वह फिर से ज़िंदा हो जाए। वो भाग के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर शूटिंग होनी थी और जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनसे मुलाकात होती है उनकी। वो बताते हैं कि उन्हें एक पेडेस्ट्रियन का रोल करना है, पेडेस्ट्रियन यानी राहगीर का रोल करना है। ये सुन के पटोल बाबू थोड़े निराश होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई डायलॉग भी मिलेगा बोलने को। वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर मिलेगा, अगर डायलॉग ना बोलना होता तो किसी भी राह चलते आदमी से वो ये रोल करा सकते थे। क्योंकि पटोल बाबू को चुना गया है इसीलिए उन्हें डायलॉग डिलीवरी ज़रूर मिलेगी। ये सुन के पटोल बाबू बहुत खुश होते हैं। अगले दिन 8:30 बजे उन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें गरम ओवरकोट पहन के आना है, क्योंकि फिल्म में जो शूटिंग चल रही है वो जाड़े के समय की दिखानी है उस फिल्म में। अब गर्मी के दिन चल रहे हैं, लेकिन पटोल बाबू अपने कैरेक्टर में आने के लिए बिल्कुल गरम कोट पहनकर ठीक टाइम पे शूटिंग वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात डायरेक्टर साहब से भी होती है। वो बार बार अपना डायलॉग मांग रहे थे जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें। पटोल बाबू बहुत ही डिवोटेड थे आर्टिस्ट, और जब भी वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो पहले वो प्रैक्टिस ज़रूर करते थे, लेकिन वो देखते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती। चंचल कुमार जो कि हीरो हैं उस फिल्म के, बहुत जाने माने, वो सुपर हिट फिल्म दे रहे हैं और एक साथ 3-3, 4-4 फिल्म साइन कर रहे हैं। वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते, रिहर्सल नहीं करते, सीधे टेक दे देते हैं। ये सब देखकर पटोल बाबू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से अब एक्टिंग का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बार बार मांगने पर जो डायलॉग डिलीवरी वाला जो आदमी थे वो डायरेक्टर साहब को एक पर्चे पे डायलॉग लिख के पटोल बाबू का दे देते हैं और डायरेक्टर साहब पटोल बाबू को वो पर्चा पकड़ाते हैं। जब पटोल बाबू देखते हैं कि उस पर्चे पे क्या लिखा है तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। उस पे सिर्फ एक शब्द लिखा था, ओह। पटोल बाबू को ऐसा लगता है कि उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। उन्हें अपनी पत्नी की बात याद आती है कि सुबह जब वो जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें मना किया था आने को, कहा था कि सिर्फ अपना मजाक बनवाने के लिए जा रहे हो, कोई खास रोल तुम्हें वहाँ पे नहीं ऑफर होगा। पटोल बाबू बार बार ओह को पढ़ने लगते हैं। सिर्फ एक शब्द उन्हें बोलने को मिला था, एक सेंटेंस तक नहीं मिला था।
वो आपत्ति जताते हैं कि वो एक स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हैं, उन्हें सिर्फ एक शब्द मिला है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें एक शब्द मिला है। यहाँ कितने ही लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं जिन्हें एक भी शब्द नहीं मिला। वो सिर्फ फिल्म में दिखाई देंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हालांकि जो हीरो हैं उन्हें भी उस दिन कोई रोल मीन्स डायलॉग डिलीवरी करने को नहीं मिली होती। चंचल कुमार जो हैं उस दिन ऐसा कुछ होता है फिल्म में कि चंचल कुमार के पास भी कोई डायलॉग नहीं होता। तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हैं कि आपको एक डायलॉग मिला है। उन्हें वहीं पर एक पान की दुकान के पास छाँव में इंतज़ार करने को कहा जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद उनका रोल आएगा। पटोल बाबू जाके छाँव में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत निराश थे। उनका जी चाह रहा था कि अपने दोस्त के घर चले जाएं, जैसे वो अक्सर जाया करते थे। वहाँ पे वो चाय पिएं, विविध भारती पे गाने सुने और आराम से अपने घर लौट जाएं। वो जाने को ही होते हैं जब अचानक से उन्हें अपने मेंटोर यानी अपने गुरु की कही एक बात याद आती है। उनके गुरु ने उन्हें बहुत पहले एक बात कही थी कि कभी भी किसी रोल को छोटा या बड़ा मत समझना। हर एक एक्टर इम्पॉर्टेंट होता है एक प्ले में, और हर एक प्ले जो है वो सब आर्टिस्ट की मिली-जुली मेहनत से ही पूरा होता है। हर आर्टिस्ट एक फल की तरह होता है, और जब सब मिल के अपना अपना किरदार निभाते हैं तब वह फलों से लदा हुआ पेड़ जो होता है वो एक सक्सेसफुल प्ले या पिक्चर के रूप में सामने आता है। पटोल बाबू को जैसे ही याद आती है अपने मेंटोर की कही बात कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि वो रोल ज़रूर अदा करेंगे, भले उन्हें सिर्फ एक शब्द ही क्यों ना बोलने को मिला है, इसमें वो अपना बेस्ट देंगे। अब पटोल बाबू उस ओह शब्द को कई तरह से बोलने का प्रयास करते हैं, दुख के साथ, आक्रोश में, आश्चर्य में, दर्द में, हंसी में, और फिर वो सोचते हैं कि कितना कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पास में ही देखते हैं कि एक जगह खाली पड़ी है, वहाँ शीशे लगे हुए थे, एक रूम था, वहीं चले जाते हैं पटोल बाबू और शीशे में देख देख के रिहर्सल करते हैं कि वो दर्द और आश्चर्य, क्योंकि हीरो जो चंचल कुमार है वो अचानक उनसे टकराने वाला था फिल्म के उस सीन में। और जब चंचल कुमार पटोल बाबू से टकराएगा तब पटोल बाबू को ओह कहना है। इस सीन में कुछ ऐसा था कि चंचल कुमार बहुत परेशान हैं और उसकी परेशानी इस तरह से दिखाई जाने वाली है फिल्म में कि वो एक राह चलते आदमी से टकरा गया, उस आदमी को सर पे चोट भी लग गई टकराने से, लेकिन चंचल कुमार तब भी ध्यान नहीं देता है उस पर और वो एक ऑफिस के अंदर चला जाता है। इससे ये दर्शाया जा रहा था कि चंचल कुमार बहुत परेशानी की हालत में है उस समय। अब पटोल बाबू बहुत अच्छे से रिहर्सल करते हैं कि आश्चर्य और दर्द को कैसे उस ओह में उनको लाना है। तब तक में उनका नाम पुकारा जाता है, वो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना उन्हें एक अखबार दिया जाए। वो सड़क के किनारे ऐसा दिखाएंगे कि वो अखबार पढ़ रहे हैं जब चंचल कुमार उनसे अचानक टकरा गए। डायरेक्टर साहब तुरंत कहते हैं कि इनको एक अखबार दिया जाए। तभी पटोल बाबू कहते हैं कि अगर उनके ऊपर चेहरे पर मूछें लगा दी जाएं तो और अच्छा इसका इफेक्ट आएगा, कि वो एक पेडेस्ट्रियन हैं और जिस तरह से वो खड़े हैं उनके कैरेक्टर पे बहुत सूट करेगी वो मूछें। डायरेक्टर साहब कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट से कि तुरंत पटोल बाबू को एक मूछ लगा दी जाए। सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है पटोल बाबू में। जिस तरह से पटोल बाबू बातें कर रहे थे, सब बहुत आश्चर्य से और बहुत अटेंशन दे के उनकी तरफ देख रहे थे, समझ रहे थे कि ये कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जैसे ही पटोल बाबू का सीन शुरू होने वाला था, सब क्लैप करने लगते हैं उनके लिए। पटोल बाबू सब चीज़ बहुत गहराई से देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि चंचल कुमार को जिस दूरी से आना है और जिस दूरी से इनको जाना है, तो चंचल कुमार लगभग 4 स्टेप चलेगा और पटोल बाबू को उतनी ही देर में 5 कदम चलने हैं, मीन्स लगभग तेज़ी से चलना है उनको। इतनी अच्छी टाइमिंग करते हैं पटोल बाबू कि पहले ही टेक में वो सीन बिल्कुल परफेक्ट उतरता है। दोनों का सर इतनी ज़ोर से टकराता है कि पटोल बाबू का सर घूम जाता है, लेकिन तब भी वो उस आश्चर्य और दर्द से ओह इतने अच्छे से बोलते हैं कि हर तरफ सीटियाँ बजने लगती हैं, तालियां बजने लगती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने बिल्कुल परफेक्ट टेक दिया। चंचल कुमार भी कहते हैं कि आपकी टाइमिंग गजब की थी। वो तो भूल ही गए थे किस तरह टकराएंगे वो, लेकिन पटोल बाबू ने अपने किरदार को बखूबी निभाया। वो छोटा सा रोल था जिसमें जान भर दी पटोल बाबू ने। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप प्लीज़ वहाँ वेट करिए पेड़ के नीचे, आपका पेमेंट जो है अभी तुरंत हो जाएगा। पटोल बाबू आज बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी उसी तरह की होती है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे और हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। छोटे से रोल को ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे के पटोल बाबू ने एक छोटे से मीन्स 5 सेकंड के रोल को उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बना दिया था। वो जाके पेड़ के नीचे खड़े हैं, उन्होंने अपना कोट उतारा, बहुत खुश हैं। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें कितनी पेमेंट मिल जाएगी, 10 या 20 रुपए।
हालांकि 10 या 20 रुपए भी उनके लिए बहुत थी रकम उस समय, लेकिन वो सोचते हैं कि वो ये रकम नहीं लेंगे। वो फ्री में ही एक्टिंग करेंगे, वो पैसे नहीं ले सकते अपनी इस खुशी के बदले। जब डायरेक्टर साहब वहाँ पर आते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन पटोल बाबू ने गहरी छाप छोड़ दी थी डायरेक्टर साहब पे। वो वहाँ से चुपचाप बिना पेमेंट लिए ही चले गए थे। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब ज़रूर ढूंढेंगे पटोल बाबू को, क्योंकि उनकी नज़र ने हीरे को देख लिया था कि पटोल बाबू के अंदर एक्टिंग का कितना ज़्यादा शौक है और कितने उत्कृष्ट कलाकार हैं वो। छोटी सी कहानी बिल्कुल सिंपल टॉपिक पे लिखी हुई, लेकिन सत्यजीत रे ने इसमें जान फूंक दी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके जाएं और सुनते रहें मेरा चैनल, सुनते रहें ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।